वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। हम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, उन्हें खाना पहुंचाते हैं और अब ठंड का मौसम भी आ गया है। इस सर्दी में हम उनके लिए कंबल और कपड़ों का इंतजाम करना चाहते हैं। आप हमें दान देकर इन लोगों की मदद कर सकते हैं। वीडियो पर आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, जिसे स्कैन करके आप अपना योगदान दे सकते हैं। आपकी दान की हुई राशि का सही उपयोग हम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद में करेंगे, ताकि इस ठंड के मौसम में उन्हें अच्छे कपड़े और गर्माहट मिल सके। आपका थोड़ा सा योगदान भी किसी जरूरतमंद के लिए बहुत मायने रखता है। आपकी यह मेहरबानी हम पर और उन जरूरतमंदों पर होगी जो इस कठिन समय में आपकी मदद के इंतजार में हैं। ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट रूल्स में हुए बदलाव, अब हो जाएगा सब आसान। अभी देखें। अगर आप ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं, तो हाल ही में ईपीएफओ द्वारा पीएफ अकाउंट नियमों में किए गए बदलाव को, अगर आप ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं, तो हाल ही में ईपीएफओ द्वारा पीएफ अकाउंट नियमों में किए गए बदलाव को जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन बदलावों में ऑटो सेटलमेंट, मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट और मृत्यु दावों डेथ क्लेम्स में तेजी शामिल है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार इन परिवर्तनों से बड़ी संख्या में पीएफ अकाउंट होल्डर्स को सुविधा मिलेगी। आइए यहाँ इन्हीं बदलावों को विस्तार से समझते हैं। ऑटो सेटलमेंट की नई सुविधा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने आवास, हाउसिंग और शिक्षा, एजुकेशन और विवाह मैरिज के लिए क्रमशः नियम 68B और 68K के तहत ऑटो सेटलमेंट सुविधा शुरू की है। अब 1 लाख रुपए तक के दावे बिना किसी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के स्वतः प्रोसेस हो जाएंगे। इससे आपके दावों की प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी। मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट। ईपीएफ दावा निपटान प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाने के लिए ईपीएफओ ने मल्टी लोकेशन सेटलमेंट के लिए एक लिंक ऑफिस सेटअप शुरू किया है। यह पहल क्लेम के निपटान में तेजी लाने और समय बचाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इस नई व्यवस्था से भौगोलिक अधिकार क्षेत्र में सुधार होगा और उत्पादकता बढ़ेगी। आधार सीडिंग के बिना मृत्यु दावों का निपटान। आधार जानकारी के अभाव में मृत्यु दावों डेथ क्लेम्स की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ईपीएफओ ने आधार को सीडिंग के बिना भौतिक दावों की अनुमति दी है। हालांकि यह एक अस्थायी उपाय है और इसे ओआईसी से उचित अनुमोदन की आवश्यकता है, जो मृतक की सदस्यता और दावेदारों के साथ संबंधों की पुष्टि करेगा। यह निर्देश केवल उन मामलों में लागू होंगे जहां मृतक सदस्य का विवरण यूएएन में सही है लेकिन आधार डेटाबेस में गलत है। चेक लीफ के अनिवार्य अपलोड पर छूट। ईपीएफओ ने हाल ही में कुछ मामलों के लिए चेक लीफ इमेज या सत्यापित बैंक पासबुक वेरिफाइड बैंक पासबुक अपलोड करने की अनिवार्यता में छूट दे दी है। इस कदम से ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया तेजी से होगी और तस्वीरें जमा न होने के कारण खारिज किए जाने वाले क्लेम की संख्या में भी कमी आएगी। यह छूट केवल कुछ पात्र मामलों के लिए होगी, जिनमें संबंधित बैंक एनपीसीआई द्वारा बैंक केवाईसी के ऑनलाइन सत्यापन डीएससी का उपयोग करके नियोक्ता द्वारा बैंक केवाईसी का सत्यापन और यूआईडीएआई द्वारा सत्यापित आधार संख्या जैसी सत्यापन प्रक्रियाएं शामिल होंगी। ईपीएफओ द्वारा किए गए ये सुधार ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहे हैं। ऑटो सेटलमेंट, मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट और आधार सीडिंग के बिना मृत्यु दावों की सुविधा ने पीएफ दावों की प्रक्रिया को सरल और तेज बना दिया है। इसके अलावा
चेक लीफ अपलोड की अनिवार्यता में छूट से ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया में भी तेजी आई है। यह सभी बदलाव ईपीएफओ के अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के संकल्प को दर्शाते हैं और पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए एक सकारात्मक कदम है। पत्नी के अलावा किसे बना सकते हैं पीएफ का नॉमिनी? क्या कहते हैं ईपीएफओ के नियम? जानें। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए पीएफ प्रोविडेंट फंड बेहद लाभदायक होता है। रिटायरमेंट के बाद घर बनाने, बच्चों की पढ़ाई, अन्य कामों को करने नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए पीएफ प्रोविडेंट फंड बेहद लाभदायक होता है। रिटायरमेंट के बाद घर बनाने, बच्चों की पढ़ाई, अन्य कामों को करने के लिए जमा पूंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप अपने बुढ़ापे में पीएफ सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो ईपीएफओ के नियमों को जानना बेहद आवश्यक है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अब ईपीएफ मेंबर के लिए ई नॉमिनेशन करना अनिवार्य कर दिया है। नॉमिनी के बिना आप जमा राशि का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द अपने ईपीएफ खाते में नॉमिनी जोड़ लीजिए। कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या वह अपनी पत्नी के अलावा किसी और को पीएफ का नॉमिनी बना सकते हैं? तो आज हम आपको ईपीएफओ के नियम बताने वाले हैं। पत्नी के अलावा कौन होगा पीएफ नॉमिनी का हकदार? ईपीएफओ के नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी अपनी पत्नी के अलावा इन लोगों को अपना पीएफ नॉमिनी बना सकते हैं। खाताधारक नागरिक चाहे तो अपने बेटे, बेटी या दोनों को अपना नॉमिनी चुन सकते हैं, फिर चाहे वो नाबालिग हो या वयस्क हो। कर्मचारी अपने सगे भाई, बहन को नॉमिनी बना सकते हैं। यदि कर्मचारी की शादी नहीं हुई या उसकी पत्नी नहीं है, तो वह अपने माता पिता में से किसी एक या फिर दोनों को नॉमिनी चुन सकते हैं। कर्मचारी अपने परिवार के सदस्य के अलावा अपने चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, पोते पोती या अन्य रिश्तेदारों को भी नॉमिनी बना सकते हैं। किसी विशेष स्थिति में कर्मचारी अपने परिवार को नॉमिनी न बनाकर किसी गैर संबंधित व्यक्ति को भी अपना नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनी न होने पर ये दिक्कत हो सकती है। यदि कोई कर्मचारी अपना नॉमिनी नहीं चुनता है तो उसकी मृत्यु होने के बाद पीएफ खाते में जमा पूंजी को निकालने में दिक्कत हो सकती है। कानूनी प्रक्रिया में पैसों का दावा करने में ज्यादा देरी हो सकती है। उसके बाद पीएफ रुपयों का लाभ एक व्यक्ति को न मिलकर सभी परिवार के सभी सदस्यों में बराबर बांट दिया जाता है। कभी कभी नॉमिनी न होने पर पीएफ के पैसों पर गैरकानूनी रूप से हड़पने की संभावना बढ़ जाती है। अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ खाते में जल्द से जल्द अपने नॉमिनी का नाम जोड़ लीजिए। सभी कर्मचारी समय रहते अपना नॉमिनी चुन लीजिए ताकि उनकी मृत्यु के बाद परिवार को आसानी से पीएफ के पैसे मिल सकें। ध्यान दें, कोई भी कर्मचारी एक से अधिक नॉमिनी बना सकता है। ऐसे में उन पैसों को सभी लोगों में बराबर बांट दिया जाता है और वह जब चाहे अपना नॉमिनी भी बदल सकता है।